मैं विमलेश गोयल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको खाना खाने के बाद हम घर में ही कैसे टहल सकते हैं, चल सकते हैं, ये बताऊंगी। देखें और करें मेरे साथ। खाना खाने के बाद अगर आप बैठ सकते हो तो 2 मिनट 5 मिनट वज्रासन में बैठें। और वज्रासन में कैसे बैठना है मैं आपको वज्रासन में बैठ के भी दिखा देती हूँ। घुटनों को हम जमीन पर टिका दिया और ऐसे बैठ गए। जितनी देर हम बैठ सकते हैं 2 मिनट से शुरू करें, और अगर आप 5 मिनट 10 मिनट बैठ सकते हैं तो बैठें। यही एक आसन है जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं, तुरंत बाद। तो इसलिए खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठें, हथेलियां घुटनों पे रखें और कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहे। कोशिश करें कि रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहे। और अगर किसी को इस तरह से बैठने में प्रॉब्लम है या घुटनों में दर्द हो जाता है तो वो घुटनों के नीचे कुछ रख भी सकते हैं, कुशन रख लें, कुछ भी रख लें, लेकिन कोशिश जरूर करें बैठने की, जितनी देर भी बैठा जाए। और उसके बाद खड़े हो जाएंगे और अपने घर में ही घूमने का आनंद लेंगे। आराम से खड़े खड़े चल लेंगे। एक जगह खड़े खड़े चल सकते हैं हम, थोड़ा आगे पीछे भी चल सकते हैं। और अगर हमारे घर में जगह है घूमने की तो हम पूरे घर के चक्कर भी लगा सकते हैं। अपने पूरे घर के चक्कर लगा लें, और नहीं तो खड़े खड़े चलते हैं। इसमें हमें घूमने का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। हमारा खाना भी हजम हो जाएगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा हमारा। जितना देर हम चल सकते हैं खड़े खड़े चल लेंगे। कोई अच्छा म्यूजिक भी सुन सकते हैं, चलते चलते हम म्यूजिक भी चला सकते हैं। आराम आराम से हाथों को भी चला लेंगे और पैरों को भी चला लेंगे। जैसे हम घूमने जाते हैं बाहर तो हम ऐसे ही तो घूमते हैं, तो इसी तरह से हम घर में खड़े खड़े घूम लेंगे। रिलैक्स। और आप लोग खाना खाने के बाद 1 कप गर्म पानी जरूर पिएं। आधे घंटे के अंदर अंदर 1 कप गर्म पानी बैठकर आराम से घूट घूट करके, जैसे हम चाय पीते हैं वैसे जरूर पिएं। उससे हमें पूरा पूरा लाभ मिलेगा। हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन हैं वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। और जब हम 10 मिनट ऐसे चल लेंगे खड़े खड़े तो हमें पसीना आ जाएगा। घर पे भी अगर हम चल लेंगे खड़े खड़े 5 मिनट 10 मिनट तो हमें पसीना आ जाएगा। आप करके जरूर देखें और उसका लाभ पाएं। मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगी जो आप खाना खाने के बाद करेंगे तो आपको गैस भी नहीं बनेगी, बीपी भी नहीं बढ़ेगा और शुगर भी नहीं बढ़ेगी। बीपी शुगर कंट्रोल रहेगा और गैस नहीं बनेगी आपको। खाना खाने के बाद आप थोड़ा सा 100 कदम 500 कदम चल रहे हैं, 100 200 300 400 500 तक जितना चल सकते हैं आप चल लें। खड़े खड़े चल लें या अपने घर में ही आगे पीछे चल लें। बस चल लेंगे, हमें और कुछ नहीं करना, केवल चलना है। घूम लेंगे मतलब अपने घर में ही। उसके बाद आप बैठ जाएं चेयर पर स्टूल पर, जैसे भी आप बैठ सकते हैं, बैठ जाएंगे आराम से। हाथों को हम थाइस पर रख लेंगे या ऐसे हम चेयर को पकड़ सकते हैं। और अब हमें केवल एड़ियों को ऊपर नीचे करना है, ऊपर नीचे। पंजे मैट से टच रहेंगे, पंजों को नहीं उठाना, हमें केवल एड़ियों को ऊपर नीचे करना है। एकदम आसान, बिल्कुल आराम से। और आप जितनी देर कर सकते हैं, मतलब 2 मिनट तो कम से कम कर लें। आप 5 मिनट तक इसे कर सकते हैं, जितना आराम से कर सकते हो कर लो। 1 मिनट से शुरू करें, बढ़ाते बढ़ाते 5 मिनट पर ले जाएं। शुरू में आप 1 मिनट करें आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बिल्कुल आराम से हो रहा है। और एक पैर से भी कर सकते हैं, एक पैर से करें। जैसे करना चाहें करें, कुछ नहीं करना। कितनी आसान, इतनी आसान एक्सरसाइज है और फायदे इसके अनेक है। जब हमारे पंजे मैट से टच हैं तो पंजों में जितने भी हमारे प्रेशर पॉइंट है वो सब दब रहे हैं। गैस का दब रहा है, पेनक्रियास का दब रहा है, शुगर है वो कंट्रोल होगी, बीपी कंट्रोल होगा, साइनस की प्रॉब्लम हमारी खत्म होगी, गैस की प्रॉब्लम हमारी खत्म होगी,
थायराइड और सर्वाइकल में भी फर्क पड़ेगा। हार्ट और लिवर मजबूत होगा हमारा। देखा कितनी छोटी सी एक्सरसाइज, आसान सी एक्सरसाइज और फायदे अनेक। क्योंकि जब हम इस तरह से कर रहे हैं, खाने के बाद हम इस तरह से कर रहे हैं, तो आप देखेंगे जो हमारी पिंडलियां हैं, हमारी काफ मसल्स हैं, इन पर जोर पड़ रहा है। तो खाने से हमने जो भी शुगर ली है, हमारे शरीर में खाना खाने के बाद जो शुगर लेवल बढ़ा है वो इसमें कंज्यूम हो जाएगा और हमारी शुगर कंट्रोल रहेगी। जब हम ऐसे चला रहे हैं पैरों को अपने, एक तो हमारा प्रेशर पॉइंट दब रहा है, शुगर वाला, पैनक्रियास वाला, और दूसरा जब हम ऐसे कर रहे हैं और यहां पर जो पिंडलियों में हमारे जो जोर पड़ रहा है, उस वजह से जो भी शुगर है वो कंज्यूम हो जाएगी और वो शुगर हमारे ब्लड में नहीं जाएगी। तो शुगर लेवल हमारा कंट्रोल रहेगा, बैलेंस रहेगा, बढ़ेगा नहीं, बीपी नहीं बढ़ेगा और गैस तो बनेगी भी नहीं। अकेले गैस से हमें इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिनको गैस बनती है उनको पता होगा कितनी प्रॉब्लम होती है गैस से। लेकिन अब देखो बैठे बैठे कर ले, क्या दिक्कत है? बैठ के नहीं कर सकते आप, खड़े होकर भी कर सकते हो, इसको बैठ के कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। खड़े हो जाएंगे उसी तरह से। अब हाथों को आप कमर पे रखना चाहिए, कमर पे रख लेंगे और एड़ियों को उठाएंगे, छोड़ेंगे, ऊपर नीचे, सांस भरते हुए एड़ियों को ऊपर उठाएंगे, छोड़ते हुए नीचे, ऐसे बैठ के करेंगे। जब हम ऊपर उठाएंगे सांस भरेंगे, छोड़ते हुए नीचे, सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, भरेंगे, छोड़ेंगे, भरेंगे, छोड़ेंगे। और फिर एक एक पैर से भी कर सकते हैं हम। हमारे पैरों की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, घुटनों में कोई प्रॉब्लम है वो भी ठीक होगी। आप करें, मतलब आप सबसे प्रार्थना है कि आप करके देखें और इसका लाभ उठाएं। और अगर कमेंट करके बता सकते हैं मुझे तो बताएं भी, कमेंट्स करें जरूर आपने किया और उसका क्या लाभ मिला आपको।